गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 27 अप्रैल 2020 मैं आपका वेलकम करता हूं इस ऑनलाइन DSEJ होम क्लासेस में। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू डिस्कस विद यू फर्स्ट चैप्टर लाइफ साइंसेस में से एक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फोटोसिंथेसिस, तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे फोटोसिंथेसिस में ये दो वर्ड से मिलके बना, मैं उसमें से पहले इनको आपको बता देता हूँ। पहला वर्ड है फोटो, ये निकला है फोटॉन से। फोटॉन क्या है? यूनिट ऑफ लाइट, यूनिट ऑफ लाइट। सो फोटो मीन्स लाइट। ओके, तो सिंथेसाइज हो गया टू प्रिपेयर और टू मेक, तैयार करना। तो इट मीन्स कि हमने वर्ड से ही दो वर्ड जो मिले हुए हैं और एक फोटोसिंथेसिस वर्ड बना रहे हैं। तो इसी से क्लियर हो गया कि ग्रीन प्लांट्स में वो कोई क्वालिटी है, कोई प्रोसेस है, कोई फेनोमेना है जिसमें वो क्या करते हैं, खाना अपना तैयार करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमने वर्ड से देखा, बस यही है, हम इसी को सीधा करके लिख देंगे। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesize size complex carbohydrates by using simple compounds like carbon dioxide and water in presence of sunlight। डियर स्टूडेंट्स, वही बातें जो हमने डिस्कस की, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। किसका इस्तेमाल करके? सिंपल कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये सारा प्रोसेस किसकी मौजूदगी में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, बट ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, चलो ये हम थोड़ा देख लेते हैं। एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो भाई समझ लो, ये मेटाबॉलिक के दो बेटे हैं। एनाबॉलिक, मैंने एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ये हमें सीखना ज़रूरी है क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस इसमें आया। तो एनाबॉलिक क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो एनाबॉलिक प्रोसेस ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये दोनों किसके मैंने बोला बेटे हैं? मेटाबॉलिक के। ठीक है, तो जो एनाबॉलिक है ये कंस्ट्रक्टिव है। जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती है। जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन भी होती है, कंजम्पशन भी होती है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। अ प्रोसेस इन विच complex molecules are formed by using simple molecules
हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तैयार करते हैं किसके जरिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करके। एंड और ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था आपके साथ। एनाबोलिक तो कैटाबोलिक इसके उल्ट है। कैटाबोलिक ये भी एक प्रोसेस है जो जिसमें ब्रेक डाउन होती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, उससे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, मान के चलते हैं हमारे पास ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जब ये ब्रेक हुआ तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने। इस प्रोसेस में जब ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे बने तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो उसमें क्या था, एनर्जी कंज्यूम हुई थी। अब एक खास बात है, ये दोनों प्रोसेस लिविंग बीइंग्स में होते हैं, इधर दे आर प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो एनाबोलिक और कैटाबोलिक है, दोनों ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। बट अगर ग्रोथ देखी जाए, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये जो अगर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल हम चाहते हैं सक्सेसफुल, तो एनाबोलिक मस्ट बी ग्रेटर देन कैटाबोलिक। ये कैटाबोलिक से ग्रेटर होना चाहिए एनाबोलिक, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सक्सेसफुल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यहां तक आपको समझ आ गया। तो ये फिर वही बात है, फोटोसिंथेसिस पे हम बात कर रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स लगते हैं और कंपाउंड यानी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो जन्म देते हैं, तैयार करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो हम फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल इक्वेशंस के जरिए हम देख सकते हैं। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसने दिया C6H12O6 प्लस O2। ये सारा कुछ होता है लाइट की मौजूदगी में, और लाइट की मौजूदगी में सबसे बड़ा इशू है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। दो चीज़ों की मौजूदगी में, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये सिंपल प्रोडक्ट्स क्या थे, सिंपल सब्सटेंसेस क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये CO होता तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी ज़्यादा। तो ये मोनो और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये केमिस्ट्री में जब हम केमिकल इक्वेशन या केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ का नंबर सिस्टम अलग है। एक को हम मोनो बोलते हैं, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, पाँच होगा तो पेंटा, ठीक है, छः होगा तो हेक्सा, सात हो गया तो हेप्टा, आठ हो गया तो ओक्टा, नौ हो गया तो नोना, और 10 हो गया तो डिकेन। तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये हमारे केमिकल जितना भी हमारा प्रोसीजर है, उसमें केमिस्ट्री में हम अगर देखें, साइंसेस में हम देखें, तो वहाँ की जो क्या है गिनती है वो अलग किस्म की है। तो ये हमने क्या लिखा, क्लोरोफिल। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, H2O वाटर को दिखलाता है, ये उसका फार्मूला है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमने प्रोड्यूस किया। ये जो हमारा प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट था कार्बोहाइड्रेट। अब क्लोरोफिल क्या है, हाँ उससे पहले ये हमारी इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके लिए कंडीशन है वो तराजू पर बराबर दोनों तरफ राइट
लेफ्ट और राइट साइड उसकी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ 6 लगाते हैं, यहाँ 6 लगाते हैं और यहाँ 6 लगाते हैं। अभी आप काउंट करोगे तो मुझे लगता है 6 कार्बन, 6 आ गए, ऑक्सीजन 12 बिल्कुल, यहाँ ऑक्सीजन 6 12 बिल्कुल। ये आप चेक कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगर कहीं से प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। तो ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? तो ये सारा प्रोसेस लीव्स में होता है, मेजॉरिटी सारा प्रोसेस लीव्स में होता है। वैसे बार्क भी सपोर्ट करता है, बार्क ऑफ द ट्रीज भी सपोर्ट करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में, बट नेग्लिजिबल, बहुत कम। लीव्स की दो सरफेस, अपर एंड लोअर। तो लीव्स में क्या होता है? क्लोरो सेल्स होते हैं। ये सेल्स हैं, मान के चलते हैं बहुत नंबर ऑफ सेल्स हैं। इन सेल्स में एक सेल्स ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इट प्लेज वेरी एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। हाँ राइट। तो ये हो गया, आप इक्वेशन से भी समझ गए कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये क्या है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसी से सारा निज़ाम चलता है। तो अब हम अगर देखें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे क्या? पहला पॉइंट जो फोटोसिंथेसिस में आता है वो है, ये फोटोसिंथेसिस क्या करती है? कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये कंज्यूम करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, किसमें? जो एटमॉस्फेयर है। आपको पता ना, हम लिविंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। प्लांट्स इसके उल्ट चलते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो दूसरी बात क्या आ गई? जो प्लांट्स हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन बनती है। यही ऑक्सीजन जो बनती है, इसीलिए प्लांट्स को वेंटिलेटर्स कहा जा सकता है। प्लांट्स और वेंटिलेटर्स ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं, ये ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं, हम जिंदा रहते हैं। दो चीज़ें हमने ये देखी। उसके बाद क्या होता है? ये मेंटेन करता है लेवल को, मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेन करता है किसके लेवल को? हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ये मेंटेन करता है। प्योरीफाई द एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट काम करता है। इट प्योरीफाइज द एटमॉस्फेयर, इट प्योरीफाइज द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करता है। तो इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं, ये मैंने आपके साथ सिंपल फंक्शंस सॉरी इम्पोर्टेंसेस जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड हैं। मुझे लगता है आपको फोटोसिंथेसिस और उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर समझ आई होगी। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन तैयार करोगे, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कल हम पढ़ लेंगे रेस्पिरेशन। फिर जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में का डिफरेंस भी देखेंगे हम, कि ये दोनों प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, बट इनमें दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। तो थैंक यू।